हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन में स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर एक नए टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कि व्हाट इज ए प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या होता है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं 5-6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कि प्रॉमिस क्या होता है, प्रोमिस डॉट चेनिंग क्या होती है, या नेस्टेड प्रोमिस क्या होता है। ये सारे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। मीन्स ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, इस टाइप के क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि प्रोमिस डॉट ऑल क्या होता है। ये भी प्रोमिस के अंदर ही आता है कि किस सिचुएशन में प्रोमिस डॉट ऑल को हम यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक सिनारियो डिस्कस करेंगे। उस सिनारियो के बेसिस पे इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि वाकई में अगर ऐसा सिनारियो हो तो उस केस में हम प्रोमिस डॉट ऑल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी कुछ कोड बना रखा है कि कोड लिखने में थोड़ा टाइम लगता है तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं कि जब सबसे पहले ये है कि हम कोई भी प्रॉमिस बनाते हैं तो ये पता है कि न्यू कीवर्ड लगा के हम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक प्रॉमिस लिखा, सिंपल प्रॉमिस लिखा है, कुछ नहीं किया है। न्यू कीवर्ड लगाया, प्रॉमिस क्लास यूज किया है। यहाँ पे आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि प्रॉमिस क्या करता है, या तो रिजॉल्व करता है या तो रिजेक्ट करता है। तो हमने यहाँ पे सिंपल एक प्रॉमिस बनाया, इसको एक वेरिएबल P1 में असाइन कर दिया, सिंपल प्रॉमिस बनाया। इस प्रॉमिस के अंदर हमने क्या किया, एक सेट टाइम आउट ले लिया। मीन्स कि ये जो सेट टाइम आउट है ये 1 सेकेंड के बाद जो है एग्जीक्यूट होगा। मीन्स ये जब 1 सेकेंड कंप्लीट होगा मीन्स ये रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये जो 10 जो है प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी तरह मैंने सेकेंड प्रॉमिस बनाया। सेकेंड प्रॉमिस में भी यही है कि हमने प्रॉमिस क्लास यूज किया, न्यू कीवर्ड लगाकर इसका ऑब्जेक्ट बनाया और इस प्रॉमिस को इस वेरिएबल में असाइन किया है। इसके अंदर हमने सेट टाइम आउट जो है यूज किया है। सेट टाइम आउट है, ये क्या करेगा, ये 2 सेकेंड के बाद जो है इसको कंसोल करेगा, मतलब इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह हमने क्या किया, एक तीसरा प्रॉमिस बनाया है P3। इसमें भी हमने ये देखा कि ये प्रॉमिस कब एग्जीक्यूट होगा। ये प्रॉमिस जो है जब इस प्रॉमिस को कॉल किया जाएगा तो ये 30 सेकेंड मतलब 3 सेकेंड बाद, यह लिखा है 3 सेकेंड के बाद यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया 3 × 100। मीन्स 3 सेकेंड के बाद जो है कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स ये रिजॉल्व हो जाएगा। जब रिजॉल्व होगा तो क्या होगा, 30 प्रिंट करेगा। जब ये रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, जो भी, अभी मैंने इसको रिजॉल्व लेके चलता हूँ। जब ये रिजॉल्व होगा तो ये क्या होगा, 20 प्रिंट होगा। और जब ये फर्स्ट वाला प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो 10 प्रिंट होगा। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 3 प्रोमिसेस ले ली। इन तीनों प्रॉमिस को हमने क्या किया, प्रोमिस डॉट ऑल के अंदर पास किया एज ए एरे फॉर्मेट में। एरे फॉर्मेट में ही पास किया जाता है। चाहे तो आप इसको इस तरह लिख दे, चाहे तो नेस्टेड बना के लिख लें। तो हम ये देखेंगे कि जब हमने 3 प्रॉमिस बनाई है, ये 3 प्रॉमिस बनाई है, इसको हमने क्या किया, प्रोमिस डॉट ऑल के अंदर सिंपल पास कर दिया। उसके बाद जब ये प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, सारे एग्जीक्यूट होंगे, देन लगाया। मीन्स इसमें रिजल्ट आएगा कि ये सारे चीज एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसको हमने क्या किया है, प्रिंट कराया है। मीन्स आउटपुट क्या आएगा, तो ये हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये देखते हैं कि इसमें सिनारियो क्या है। सिनारियो ये है कि प्रोमिस डॉट ऑल उस केस में यूज किया जाता है। मीन्स जो भी हम प्रोमिस लिखते हैं, मीन्स ये मैंडेटरी है कि ये एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। एग्जीक्यूट होंगे मीन्स क्या, अब एग्जीक्यूट होंगे मीन्स ये है कि या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। तो प्रोमिस डॉट ऑल उस केस में यूज होता है जिस केस में हमने जो भी प्रॉमिस लिख रखी है वो ऑलवेज क्या होगा, रिजॉल्व होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, रिजॉल्व होगा। मीन्स जैसे हमने जो 3 प्रोमिसेस ले रखी है, ये रिजॉल्व होना ही होना है, इसमें कोई भी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। उस केस में हम क्या करते हैं, प्रोमिस डॉट ऑल का यूज करते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि जैसे 3 एक कॉमन फंक्शन है, या 3 सपोज कीजिए 3 अलग अलग फंक्शन हमने बनाए। हमने ये देखा कि ये जो 3 अलग अलग फंक्शन बनाए हैं, ये एग्जीक्यूट होगा तभी हमारा अगला टास्क परफॉर्म होगा। मीन्स
ये मैंडेटरी है कि ये जो है सही रिजल्ट देगा, सही रिटर्न करेगा, तभी मैं आगे का टास्क परफॉर्म करूँगा। इसी तरह यहाँ पे है कि ये जो प्रॉमिस बनाया गया, ये प्रॉमिस जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, मीन्स ये रिजॉल्व होना ही होना है, ये मैंडेटरी है कि रिजॉल्व होगा। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा, जब ये तीनों के तीनों रिजॉल्व हो जाएंगे, या हम ये चाहते हैं कि ये तीनों रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद हमें जो नया प्रॉमिस मिले उसके बेसिस पर काम करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज करते हैं। अब ये देखिए, अब मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। इसको मैं रन कराता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे node.cmd लिया, इस फाइल को रखा हमने, यहाँ पे हमने फाइल का पाथ ले लिया, हम यहाँ पे जाएंगे, cd लिखेंगे यहाँ पे। अब गए, ये जो भी फोल्डर है इसका नाम मैंने कॉपी कर ली, इसी के अंदर फाइल है हमारी, मैंने यहाँ cd लिखा, इस फाइल के अंदर गया। अब हमने जो फाइल का नाम बना रखा है वो है आपका promise underscore all डॉट js। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए क्या एरर बता रहा है, promise underscore all डॉट js। सॉरी, इसके पहले मुझे नोड, पहले cls करते हैं, cls क्लियर किया, इसके आगे नोड लगाना पड़ेगा, नोड promise underscore all डॉट js। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आया, हमें आउटपुट मिला कि दी फर्स्ट प्रॉमिस हैज रिजॉल्व्ड, दी सेकंड प्रॉमिस हैज रिजॉल्व्ड, दी थर्ड प्रॉमिस हैज रिजॉल्व्ड, और रिजल्ट में आया 10, 20, 30। मीन्स ये प्रॉमिस डॉट ऑल जो फंक्शन है ये हमारा काम कर रहा है। मीन्स ये हुआ कि हमारा सबसे फर्स्ट वाला प्रॉमिस एग्जीक्यूट हुआ, तो ये प्रिंट हुआ दी फर्स्ट प्रॉमिस हैज रिजॉल्व, और इसकी वैल्यू प्रिंट हुई 10, ये रिजॉल्व हो गया। फिर ये हुआ कि ये 2 सेकंड के बाद ये रिजॉल्व हुआ, फिर ये कंसोल हुआ। देखिए फर्स्ट प्रॉमिस हैज बीन रिजॉल्व, सेकंड प्रॉमिस हैज बीन रिजॉल्व, थर्ड प्रॉमिस हैज बीन रिजॉल्व। जब तीनों के तीनों रिजॉल्व हो गए, मतलब तीनों के तीनों सक्सेस हो गए, जब ये सक्सेस हुआ तो 10 वैल्यू मिली, जब ये सक्सेस हुआ तो 20 वैल्यू मिली, ये सक्सेस हुआ तो 30 वैल्यू मिली। मीन्स तीनों प्रॉमिस को हमने क्या किया, प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन के अंदर हमने पास कर दिया। देखिए P1, P2, ये P3 है, मीन्स तीनों के तीनों सक्सेस हुए। जब तीनों के तीनों सक्सेस हुए तब जाके हमारी जो भी वैल्यू है, जो भी रिजल्ट है 10, 20 और ये 30, हमारे यहाँ पे क्या हुआ, कंसोल हो गया। देखिए रिजल्ट में आ गया, ये रिजल्ट में 10, 20 और 30 आ गया। मीन्स यहाँ पे हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया, इसमें हमारी रिजल्ट मिल गया। तो दोस्तों ये होता है हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल। अब क्या होता है कि अब इसके अपोजिट देख लेते हैं कि क्या ये जो हम बोल रहे हैं प्रॉमिस डॉट ऑल ये काम करता है, या इस सिनारियो या इस सिचुएशन में हम इसको यूज करेंगे। इसको हम ये भी देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा सिनारियो जिसमें यूज नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि हमारा कंडीशन ये था कि तीनों के तीनों प्रॉमिस क्या होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए। अब इसमें से मैं एक को क्या करता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ। रिजेक्ट कर दिया मैंने एक को। अब इसको रन करा कर देखता हूँ। अगर देखिएगा इस केस में क्या होगा कि हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जो हमारी ये वैल्यू रिजॉल्व हो रही है ये आउटपुट आएगा ही नहीं। चलिए रन करा कर देख लेते हैं। क्यों, हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल उसी केस में काम करता है जिस केस में सारे के सारे प्रॉमिस क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं, रिजॉल्व होते हैं। अब हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व कर दिया, इसको भी रिजॉल्व कर दिया, और इसको क्या किया, रिजेक्ट किया। मीन्स ये प्रॉमिस डॉट ऑल जो है काम नहीं करेगा। चलिए इसको रन करा कर देख लेते हैं। हमने क्या किया, इसको रन कराया। देखिए प्रॉमिस डॉट ऑल क्या हुआ, रिजॉल्व हुआ, लेकिन वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। ये 10 अभी कहीं दिख नहीं रहा। सेकेंड वाला भी प्रॉमिस क्या हुआ, रिजॉल्व हुआ। मतलब जो भी ये कंसोल कराया गया है, ये जो कंसोल कराया, ये कंसोल हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो रही है, मिल नहीं रही है। ये 10, 20, 30 नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले ये कंसोल हुआ, सेकेंड वाले ये कंसोल हुआ, और ये रिजेक्ट मार दिया, मतलब यहीं पे ब्रेक हो गया। देखिए फर्स्ट वाला कंसोल हुआ, सेकेंड वाला कंसोल हुआ, और यहाँ पे एरर आ गया। मीन्स
यहाँ पे एरर बता दिया कि प्रॉमिस डॉट ऑल जो है उसी केस में काम करता है जिस केस में सारे के सारे प्रॉमिस क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं, रिजॉल्व होते हैं। तो ये होता है दोस्तों प्रॉमिस डॉट ऑल। आई होप कि ये वीडियो आपको आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये बहुत सारे ऐसे रियल टाइम सिनारियो होते हैं जब नोड वगैरह पे आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उस केस में प्रॉमिस डॉट ऑल का ही यूज करते हैं, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट यूज होता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो जो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो मेरा समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय।